राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आप सबका रंजन की दुनिया में। और आज का ब्लॉग हम शुरू करेंगे। ये देखो, ये किसकी आवाज़ आ रही है? ये देखो, ये कौन है? ये है हमारे मोक्ष दादा। ये देखो, एक्चुअली क्या है, इसको आज मैंने नहला दिया है और बहुत गंदा हो रहा था। वैसे तो लाली कह रही थी मैं नहलाऊंगी, लेकिन मैंने कहा उसको टाइम नहीं मिलता, तो मैंने इसको नहला दिया है। और ये बाहर आने के लिए मचल रहा है। इसको बाहर मैं इसलिए नहीं निकालूंगी क्योंकि इसके बाल बहुत उड़ते हैं। जब तक थोड़ा सा सूख नहीं जाता तब तक इसको बाहर नहीं निकालूंगी। और इसके लिए देखो, ये मैंने ब्लॉकेज बना रखी है। इतना डरपोक है, जब तक ये यहाँ पर रहेगा तब तक ये यहाँ से वापस नहीं आएगा, बस चिल्लाता रहेगा। और ये चिल्लाएगा भी तब तक ही जब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ। जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना तो शांत हो जाएगा। क्यों भाई मोक्ष? सही बात है ना, है ना? राधे राधे बोल दो सबको। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। और ये मेरे कुछ कपड़े हैं जो मेरे कल रह गए थे क्योंकि बारिश आ गई थी बहुत तेज़, तो ये मेरे प्रेस नहीं हो पाए। आज मैं इनको प्रेस करूँगी। और दिखाते हैं, सुबह कपड़े धोए थे वो ये सुखा दिए हैं। आज धूप बहुत अच्छी निकली है तो आज ये सब सूख जाएंगे। बच्चे मेरे जा चुके हैं सब अपने अपने काम पे। और ये कमरा आप सोच रहे होंगे कौन सा है? ये मेरे वही छोटे का कमरा है, वो भी गया हुआ है। और लाली भी गई है, बाबू भी गया हुआ है अपने काम पे। मेरी आई नहीं है क्योंकि जानकी गई हुई है छुट्टी पे 1 महीने के लिए, तो वो अपने बदले बबीता को रख के गई है। और बबीता का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी 1 बजे आती है, कभी 12:30 आती है, कभी 10 बजे आ जाती है। तो अभी बज रहे हैं आई थिंक 11 बज रहे हैं शायद। 1 मिनट अभी देखती हूँ मैं कितने बज रहे हैं। क्या दिख रहा है? हाँ, 10:10 अभी बज रहे हैं 10। अभी हैं 2-1 घंटा, उसके बाद आएगी। चलो फिर मैं इतने अपने प्रेस कर लेती हूँ कपड़े। और हाँ, आप लोग सब सोच रहे होंगे कि मैंने इसका नाम मोक्ष क्यों रखा है। एक्चुअली ये बहुत अच्छे दिन आया था। ये आया था देवउठनी 11 पर। ये 2013 11 नवंबर 2013 को हमारे घर आया था। बहुत छोटा था, होगा 3-4 महीने का। ये तब हमारे घर आया था। तो मैंने इसका मोक्ष नाम, सबने बोला क्या नाम रखें, कोई टॉमी बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई लूसी बोल रहा। तो मैंने कहा नहीं, इसका नाम मोक्ष रखते हैं। तो इसके डॉक्टर ने मुझसे पूछा भी था इसका नाम मोक्ष आपने क्यों रखा, बड़ा यूनिक नाम है। तो मैंने उनको बताया कि मोक्ष नहीं, मैंने इसका नाम मोक्ष इसलिए रखा है क्योंकि मेरी दिली तमन्ना है कि अब जब भी इस योनि से जाए तो इसका कभी दूसरा जन्म ना हो, इसको मोक्ष मिल जाए। और अगर दूसरा जन्म हो भी तो इसको इस योनि से हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष मिल जाए। इस योनि में ये दोबारा कभी ना आए, कभी भी आए तो मनुष्य योनि में आए। सिर्फ यही भावना रख के मैंने इसका नाम मोक्ष रखा। आप इस कमेंट में बताइए क्या मैंने सही रखा कि नहीं। ये देखो, मैंने कहा था ना ये बहुत नखरे वाला है मोक्ष। अभी मैं यहाँ पे नहीं हूँ ना, तो अभी ये शांत है। इसको नहीं पता मम्मा कहाँ है। अभी थोड़ा शांत, और जैसे ही मैं इसके पास जाऊँगी दिखना कितनी जोर से चिल्लाएगा। मैं जाती हूँ इसके पास। पता लग गया कि मैं बैठी हूँ। अभी देखो, मैं यहाँ से जाऊँगी ना बिल्कुल शांत हो जाएगा। देखो हो गया ना शांत। मैं वहाँ से जैसे उठी शांत हो गया ना। अभी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ला रहा है तो मैं इसलिए ड्रायर लेके आई हूँ सुखाने के लिए। और सुखाने से पहले आतंकवादी के लिए सारे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बाहर भाग जाएगा। ये देखो, पंखा बंद करना पड़ेगा क्योंकि बाल उड़ेंगे इसके। ये भी बंद कर देती हूँ, नहीं तो ये भाग जाएगा।
इधर। इधर आओ। इधर बेटा। बस बस बस। और यहाँ मैं मोक्ष को सुखा रही थी और इतने बबीता भी आ गई थी, नीचे का उसने काम कर लिया था, अब वो ऊपर आई थी काम करने के लिए। मोक्ष इधर आ जाओ, नहा लिए ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आजा, पापा से बात करवाएंगे, आ जाओ। हमारा मोक्ष बहुत समझदार है, वो नहा लिया था तो वो कमरे में बिल्कुल नहीं रुक रहा था, क्योंकि नहाने के बाद उसको हमेशा टॉयलेट आती है, तो टॉयलेट के लिए वो छत की तरफ जा रहा था, बार बार उसको खूब बुला रहे थे, वो नहीं सुन रहा था। इसको सुन इधर कर देना, आएगा ही नहीं निकल करके हमारे इधर। आजा मोक्ष, देख रहे हैं कुर्सी से डरता है। मोक्ष ना बचपन से बहुत डरता है, वो हर एक आहट से डर जाता है। एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो देवउठनी 11 के दिन आया था, तो उसके बाद से कहते हैं ना, शादियों के, आपको मालूम होगा, शादियों के जो सावे होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम जब वो आया था, वो 4-5 महीने का था, बहुत छोटा सा था, और बम पटाखे बहुत बचते थे, तब से ही वो बहुत डरता है। वो छोटे से चिमटे की आहट से डर जाता है, कुर्सी की आहट से डर जाता है, मतलब हर उससे वो डर जाता है। बेटा तो पढ़ता होगा, बेटियां छोटी हैं ना, वो नहीं पढ़ती होंगी। नहीं, वो सब नहीं जाते, कल लड़का जाते हैं। कौन सी क्लास में? 5वीं में। 5वीं में। बेटियां तो बहुत छोटी होंगी फिर तीनों। 7 साल के, 8 साल के। अरे बाप रे बाप, एक साल में ही कर लिए हैं। लड़के के चक्कर में एक लड़का जबकि तेरा सही टाइम पे हो गया था, उसके बाद लड़की हो गई थी, फिर 2 लड़कियां कर ली हैं। मोशो, मोक्ष, ए मोक्ष, इधर आ बेटा, दिखा तो कैसे लग रहा है मेरा मोक्ष नहा के। इधर आओ, इधर इधर मोक्ष, उधर से दिखाओ, दिखाओ मोक्ष कैसा लग रहा है, इधर देखो। आहा, नहाई नहीं करके कैसा लग रहा है मोशो? अरे वाह, कहाँ पे? चलो मैं बाहर कर दूंगी। ये वही वाली झाड़ू है, नीचे वाली? नहीं, नीचे वाला नीचे रख दिए उससे भी। ठीक है, ऊपर से भाग निकाल दिया था ना वो वाला। ठीक, मोशू आजा, आजा बेटा। बबीता बीच वाले दरवाजा ना अच्छे से बंद करके जाना बाहर। हाँ, हो गया ना काम, या नीचे का रह रहा है? काम हो गया, पूरे अब जाके वो पैगाम बनाना है। हाँ ठीक है, नीचे वाला ना खूब अच्छे से बंद करके जाना। मोक्ष आजा, ये फिर भाग गया बाहर। मुझे मालूम है तू कहाँ गया है। मिशू, पापा आ गए, पापा।
पापा, मोक्ष कहना नहीं मान रहा। बबीता काम करके चली गई थी और यहाँ मोक्ष जो है ज़ोर ज़ोर से रो रहा था दूध के लिए, तो मैंने कहा चलो उसके लिए दूध ले आती हूँ, पी करके सो जाएगा। लेकिन इतना निकम्मा है, दूध पी लिया फिर भी पता नहीं क्यों रो रहा है। कल है 11 सितंबर और कल है बहुत बड़ा दिन, राधा अष्टमी, राधा रानी की अष्टमी है। तो आप सबको राधा अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएँ। और जो मेरी माता राधा मैया है ना, बहुत कृष्ण से ज़्यादा नटखट है। हमारे जो कृष्ण है, मोक्ष नहीं, हमारे जो लल्ला हैं वो तो फिर भी थोड़ी सी देर का ही अपना मतलब व्रत करवाते हैं, लेकिन हमारी जो माँ राधा रानी है वो व्रत थोड़ा उनका 7-8 घंटे ज़्यादा चलता है। वो कैसे मैं बताती हूँ। कृष्ण भगवान जो हैं, लल्ला हमारे रात को पैदा हुए थे 12 बजे के बाद, और जो मैया हैं वो हमारी सुबह पैदा हुई थी। तो बाबा का जो व्रत होता है वो 12 बजे तक होता है, यानी कि अष्टमी वाले दिन सुबह से लेके अष्टमी वाले दिन रात के 12 बजे तक। लेकिन माँ जो मैया हैं उनका सप्तमी से शुरू होता है व्रत और अगले दिन सुबह अष्टमी पे समाप्त होता है। तो उनका कुछ 2-4 घंटे ज़्यादा होता है, और होना भी चाहिए। लाडली हैं भाई, वो कान्हा की भी लाडली हैं, हम सबकी लाडली हैं, तो इतना तो उनका बनता है नखरे दिखाना। बस फिर मैं अब राधा अष्टमी की तैयारी करेंगे, दिखाएंगे आपको क्या क्या तैयारी करिए। और हाँ, आप लोग व्रत रखेंगे तो ध्यान रखना, ऐसे ही उनको झूले पे झुलाना है जैसे बाबा को झुलाते हैं, जैसे लल्ला को झुलाते हैं कृष्ण अष्टमी पे, वैसे ही मैया राधा रानी को भी राधा अष्टमी पे झूले पे ज़रूर झुलाना और खूब अच्छे से श्रृंगार करना। और सबसे बड़ी बात जो है, राधा अष्टमी का व्रत कोई भी कर सकता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन जो राधा मैया का श्रृंगार है और जो भी व्रत है वो एक ही भावना से होना चाहिए, सखी भावना से। उसे सखा भावना से नहीं होना चाहिए, सखी भावना से होना चाहिए। यानी कि आप अगर पुरुष भी हैं तो आप राधा रानी की सखी के रूप में उनका श्रृंगार करेंगे, आप सखा के रूप में उनका श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। मैया का जो है श्रृंगार, वो आप सखी के रूप में उनका लाड, जो भी लाड चाव लड़ाएंगे वो आप उनका सखी के रूप में करना, क्योंकि मैया तो सिर्फ एक ही की है ना, मेरे कान्हा की, इसलिए हम सब उनकी सखी। मैं अभी आई हूँ दादी को खाना देके, 2:15 बज रहे हैं और बारिश आने, एकदम बारिश के आसार बन गए। देख रहे हो, जल्दी जल्दी में कपड़े उतारे, मेरे कपड़े उतारे, दादी को खाना दे के आई और अब मैं भी खाना खा रही हूँ। और खाने में मैं क्या खा रही हूँ, टिंडे आलू की सब्ज़ी और चावल। एक्चुअली आज हमने बनाया अरहर की दाल, रोटी, चावल और टिंडे आलू की सब्ज़ी, और साथ में थी सेवई। लेकिन मैं खा रही हूँ रात के बासी चावल, उसके साथ टिंडे आलू की सब्ज़ी। मेरे को खाने का ऐसा कोई इशू नहीं है, जो मिलता है वो खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, लेकिन हाँ, दादी को प्रॉपर चाहिए होता है, फ्रूट, दाल, सब्ज़ी, रोटी, चावल सब चाहिए होता है दादी को। तो इसलिए हमारे घर में बनता है, और मोस्टली ठाकुर जी के भोग लगता है, इसलिए भी बनता है। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का दी एंड करती हूँ। राधे राधे आप सभी को, और कल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पास यही कुछ है ब्लॉगिंग की कंटेंट डालने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए।